दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सत्ता एक बार फिर उत्सव मनाने में मशगूल है। उन्हें उत्सव मनाने का मौका चाहिए। कभी वे 75वीं सालगिरह आज़ादी का उत्सव मनाने निकल पड़ते हैं तो कभी 100 करोड़ डोज पर उत्सव मनाने निकल पड़ते हैं। थाली, मोमबत्ती, दिया का उत्सव तो कोरोना काल में आपने खुद ही देखा होगा। लेकिन ये उत्सव किस कीमत पर मनाया जा रहा है, ये आज समझने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है, जिसकी वजह से फल, सब्जी, राशन, मसाले, खाने की तमाम वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। ये बात हम इसलिए और उन लोगों को बता रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने को लेकर विरोध जताने पर कहते हैं कि क्या पेट्रोल पियोगे, डीजल पियोगे, खाना खाने कम कर दो, गाड़ी चलाना कम कर दो। उन लोगों को हम बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से सिर्फ दुपहिया या कार चालकों को तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हर उस इंसान को तकलीफ होती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब होता है जरूरी चीजों, जीवन के लिए उपयोगी चीजों की कीमत बढ़ना। आप यकीन नहीं करेंगे कि सत्ता को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें यह सब चीजें मुफ्त में मिलती है। तब सवाल यह है कि आम आदमी आखिर इस खून निचोड़ने वाले टैक्स से कैसे बचे। वह बच ही नहीं सकता, क्योंकि सत्ता का मतलब है अपनी रहीसी बरकरार करना, अपनी इच्छा की पूर्ति करना, लोग मरे या ना जिए, इससे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई तो सत्ता ने मई 2020 में उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया, ताकि देश में खजाना बढ़ता रहे और आम लोग को कम कीमत का फायदा ना मिले। यह है मोदी सत्ता की सच्चाई, जिसकी वजह से आप यकीन नहीं करेंगे कि मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार में 40% या 30 से 40% महंगाई बढ़ गई है, लेकिन कमाई का कोई ठिकाना नहीं है, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। जो सत्ता यह कहकर सरकार में आई कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि वह 1,00,000-1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हर साल रोजगार भी नहीं दे पाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने की वजह से नौकरी खत्म होते जा रहा है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीति के चलते आम आदमी पर हर क्षेत्र में टैक्स बढ़ता जा रहा है। याद कीजिए कि एक समय रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट 10 रुपए था, वो 50 रुपए हो गया। लोहा 3600 रुपए था, वो 6600 रुपए हो गया। सीमेंट 150 से लेकर 200 रुपए था, वह 350 से लेकर 400 रुपए तक हो गया। रेत, हर चीज की कीमत बढ़ी है। खाने के तेल का तो भगवान ही मालिक है कि इस स्थिति में लोग कैसे जिएं। क्या सत्ता सचमुच रावण हो जाती है? उसे हर हाल में अपनी सुविधा के लिए संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, पूंजी चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि आम आदमी क्या करे। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिन किसानों को लेकर मोदी सरकार 2 गुना की बात करती थी, उन किसानों पर आमदनी तो 2 गुना नहीं हुआ, उनका कर्ज जरूर 2 गुना हो गया। किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ साल भर से आंदोलनरत हैं, लेकिन सत्ता के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा।
न्याय और अन्याय की बात, तो सब कुछ इस दौर में बेमानी हो गई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से जिस तरीके से आम लोगों के जीवन को में झांकने की कोशिश की गई है, उनके बेडरूम तक झांकने की कोशिश की गई है, वह हैरान कर देने वाला है। क्योंकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्सपर्ट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सत्ता के खिलाफ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उनके सामने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अब तो एक नया मंत्रालय या नया विभाग भी खड़ा हो गया है, एनसीबी यानी नारकोटिक विभाग। तब क्या गांधी के इस देश में आंदोलन को कुचल डालने के लिए सत्ता ने वह तमाम कोशिश शुरू कर दी है जो अन्याय और अत्याचार को दर्शाता है। महंगाई को लेकर विपक्ष की भूमिका हैरान कर देने वाली है। वह केवल औपचारिक प्रदर्शन कर रही है क्योंकि वह भी भीतर से डरी हुई है। ऐसे में आम आदमी के सामने क्या स्थिति बनेगी यह आप खुद सोचिए। आपने इस सरकार को ये सोचकर चुना था, ये तय किया था कि यह काला धन लाएगा, लेकिन काला धन 2 गुना हो गया। आपने इस सरकार को यह सोच के चुना था कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई 40% बढ़ गई। तब सवाल ये नहीं है कि सत्ता का चरित्र ऐसा ही होता है, तब सवाल ये है कि आम आदमी के लिए जीना कितना कठिन होता जा रहा है और सत्ता अब भी सेंट्रल विस्टा और महल जैसे प्रधानमंत्री आवास बनाने और अपने लिए 8,000 करोड़ का विमान लेने में यदि मशगूल हो तो आम आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। एक बार जरूर सोचिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी है तो मुमकिन है, हिंदुत्व की रक्षा मोदी है तो मुमकिन है का नारा तब कहां चला जाएगा जब आम आदमी जिस तरीके से कोरोना के समय मरते रहे उसी तरीके से महंगाई के इस दौर में तड़पते और मरते रहेंगे। क्या अब भी केंद्र की सत्ता उस खून चूसने वाले टैक्स में कमी नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यकीनन वो नहीं करेगी क्योंकि उसे मालूम है कि लोगों को नफरत का जो जहर फैलाया गया है वह सत्ता के अनुकूल है। आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार खुलेआम पुलिस की गुंडागर्दी के चलते एक व्यक्ति को गोरखपुर में होटल में मार डाला जाता है, किसानों को खुलेआम कुचल दिया जाता है, पुलिस द्वारा लड़की का शव रातों रात चीता पर लिटाकर जला दिया जाता है और उसके मां बाप इंतजार करते रहते हैं, और कुलदीप सेंगर का मामला किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में भी यदि योगी सरकार पुनः वापसी का दावा करती है तो उसका दावा गलत कहां है, क्योंकि वह राम मंदिर बना रही है। क्योंकि लोगों के मन में यह बात बिठा दिया गया है कि यदि योगी सत्ता चले गई तो राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। योगी सत्ता चले गई तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा, मोदी सत्ता चली गई तो हिंदुत्व खतरे में चला जाएगा। फिर खून चूसने वाले टैक्स का क्या मतलब है? आप एक बार जरूर विचार करिए कि क्या जरूरी है, क्या जीवन जरूरी है या क्या चीज जरूरी है। एक बार जरूर आप विचार करें। धन्यवाद।